हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज पर। तो आज हम शुरू करते हैं गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली 1.6 में क्या कहा है, ये सब सवाल हल करने से पहले हमको कुछ सूत्र दिया है, इसमें हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को लगाते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं। सवाल लगाने से पहले हम सूत्र हमको क्या दिया, हम किताब में आपको दिखा दें। यहाँ से देखिए, यहाँ तक ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो दिया है, ये सब हमारे क्या है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम होते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। यहाँ हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्याओं के घातांक के जो नियम है उसको हम अपने कॉपी में लिखे हैं। ये बारीकी से आप लोगों को हम समझाएंगे। देखिए यहाँ से पहला वाला क्या कहा है, यदि किसी अंक का आधार जो है सेम है, यहाँ देखिए ए भी ए है, ए भी ए है, और जो ये घात लगी है वो अलग अलग है, ए की पावर एन है, ए की पावर एन है, तो जो आधार होता है वो एक बार लिखा जाएगा और घात जो होती है वो जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल हम कोई भी ले लें, 2 की पावर 3 ले लें, गुणे 2 की पावर 5 ले लें। तो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, ये जो आधार सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। और ये जो ऊपर वाली घात है 3 और 5 को हम जोड़ देंगे, 3 धन 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 लिखा जाएगा। इसके बाद 3 और प्लस 5 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 2 की पावर 8। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये कब लागू होता है, जब हमारा बेस जो है सेम हो। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, घात में चेंज हो, इसके घात 3 है, इसके घात 5 है, इसके घात 8 हो जाए, इसके घात 9 हो जाए, कुछ भी हो जाए घात में, लेकिन ये जो होना चाहिए बेस, हमारा आधार ये सेम होना चाहिए। उसको हम एक बार लिखते हैं, उसके बाद हम अपने घात को जोड़ के लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 3 और 5 कितना हो गया, 2 के घात 8, ये हमारा आंसर होगा। अभी क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन में इस तरह के सवाल हमको मिलेंगे आगे चैप्टर में। देखिए सेकंड वाला क्या कहा है, यदि कोई संख्या है ए, उसके पावर यम लगा है, फिर उसके बाद कोष्टक लगा के पावर लगा दिया गया है यन, तो क्या हो जाएगा, उस संख्या की पावर हो जाएगा यम एन, यानी इस यम और यन का दोनों का गुणा हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम कोई अंक लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ 2 ही मान लें, 2 की पावर 2 लगा है, उसके बाद कोष्टक लगा के फिर पावर 5 लगा दिया गया है, यानी पावर मतलब घात, 2 की घात 2 है, उसके बाद कोष्टक लगा के घात 5 लग गई है, तो क्या होगा, 2 हो गया। ये 2 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 दूना 10 है ना। आई बात समझ में। यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, इसके बाद घात लगा है, तो इस वाले 2 को हम एक बार लिख दें और इस 2 और 5 का आपस में गुणा करा दें, 2 गुणे 5, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 5 10। इस तरह से सवाल हमारा लगेगा। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा क्या कहा है, ए की पावर यम, यानी ए की घाते यम बटे ए की घाते यन बराबर क्या होगा, ए की पावर यम माइनस यन, ए की पावर यम माइनस यन। तो अगर कोई हम संख्या मान लें, पहले यहाँ समझ लीजिए, ए की पावर यम बटे ए की पावर एन बराबर क्या हो जाएगा, ए को हम एक बार लिख देंगे और जो बड़ी घात रहेगी उसमें में से छोटी घात को घटा देंगे। एग्जाम्पल हम मान लें 5 की घात 6 बटे 5 की घात 2, तो क्या हो जाएगा, बराबर, यहाँ 5/5 है ना, 5 की घात 6, 5/5 की घात 2, तो हम 5 को लिख लेंगे। अब ये जो पावर घात लगी है इसको हम यहाँ लिखेंगे और इस वाले 2 को माइनस यहाँ लिखेंगे। 5, 6 में से 2 गया 4, ये क्या हो गया हमारा
आंसर। इस तरह से हम सवाल को लगाएंगे। चौथा देखते हैं। चौथे में क्या कहा है, ए के पावर यम, किसी संख्या की घात मान लीजिए यम है, और फिर इनटू यानी गुणा दूसरी संख्या है उसके भी पावर यम है, बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणे बी के पावर यम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लें तभी समझ में आएगा आपको। मान लें हम कोई संख्या दिया है 3, इसके पावर लगा है 5 गुणे, यहाँ मान लें हम संख्या दी है 4, इसके घात लगा है 5। ये जो घात वाली जब संख्या बराबर रहेगी, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, दोनों जब घातें सेम रहेंगी तो क्या होगा, नीचे वाली संख्या चाहे जितनी रहेंगी उनका आपस में गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 की घात को हम एक बार लिख देंगे। यहाँ देखिए 3 का गुणा हो गया आपस में, 3 गुणे 4, और ये घात जो है सेम है ना, इसलिए हम इसको एक बार लिख देंगे। अंदर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, घात कितना दिया है 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये फार्मूले के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमको सवाल को हल करना है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सवाल को हल करते हैं ताकि और आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं सवाल क्या कहा है। पहला, ज्ञात कीजिए कि 64 की घात में क्या लगा है, 1/2। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, आइए अपने कॉपी पे हम लगा के बताते हैं आप लोगों को। चलिए सवाल हमारा नोट हो गया। क्या दिया है, 64 की घात लगा है 1/2। तो हम क्या करेंगे, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। इसके पावर, ये 64 को हमने क्या लिख दिया, 2 के गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। इसके पावर कितना लगा है, 1/2। एकदम डीपली आप लोग समझिए तभी समझ में आएगा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। 2 की घात हम क्या करेंगे, 6 लगा देंगे, और ये जो कोष्टक के बाहर हमको कितनी घात लगी है, 1/2। यहाँ देखिए 2 से हम 6 को काट देंगे, 2 3 6, ये 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एकम में 3, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, फिर से हम समझा देते हैं। ये देखिए 6 है, यहाँ 1/2 है, तो ये 6 जो है इस वाली एक की लाइन में आता है, और 2 जो है नीचे वाली लाइन में आता है। तो 2 से हम 6 को काट सकते हैं कितनी बार में, 3 बार में। 2 है तो 2 रहेगा ही, 2 को हम 2 से हम 6 काटें 3 बार में, 3 घात लिख लिए। यानी ये 6/2 है, 6/2 है, 6/2 का मतलब 3, तो 2/2 के पावर 3 आ गया हमारा आंसर। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा नोट है यहाँ, 32 के घाते दिया है 1/5। तो इस 32 को हम 2 के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 64 को हमने यहाँ 2 के रूप में लिखा था, तो इसी तरह से हम 32 को भी लिख सकते हैं। तो 32 को हम कितना लिखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हल कॉपी में। उसके बाद 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ हम 5 बार 2 को लिख सकते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ये 32 हमको इसके रूप में हो गया। इसकी घात कितनी लगी है, 1/5। 2 देखिए यहाँ कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात कितना 5। यहाँ इसके ऊपर कितनी घात लगी है, 1/5। तो हम 5 से 5 को काट सकते हैं, 2 की पावर हो गया 1। तो किसी संख्या की घात में जब 1 लगी होती है तो ही संख्या आती है।
आई बात समझ में? ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं कितना दिया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 125। 125 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 125 को अगर हम 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 2 के फॉर्म में तो आएगा नहीं, तो हम 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखते हैं। कितनी बार लिखेंगे कि हमारा 125 हो जाए? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, ये हमारा हो जाएगा। 125 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 गुणे 5 3 बार में लिख दिए हैं, और घात कितनी लगी है? 1/3। 5 कितनी बार लिखा गया है? 1 2 3, 5 की घात है 3। बाहर कौन सी घात है? 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात 1। आंसर कितना हो गया? 5। किसी संख्या की घात 1 होता है तो इस संख्या आंसर होती है, तो हमारा आंसर हो गया 5। पहले का जो 3 क्वेश्चन था वो हो गया समाप्त। शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन का पहला सवाल। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे का पहला सवाल नोट हो चुका है। कितना है? 9 की पावर दिया है 3/2। 9 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? यहाँ हम हल करेंगे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं ना? 3 × 3, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 9 के बाहर कितनी घात लगी? 3/2। 3 × 3 के बाहर हम लगा देंगे वही घात, 3/2। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की घात कितनी लगेगी? 2 बार। बाहर कौन सी घात लगी? 3/2। 2 नीचे है, 2 ऊपर है, कट गया। 3, यहाँ घात क्या बचा है? 3। 3 की पावर 3, मतलब यहाँ भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं। 3 × 3, 3 की पावर 3 बार है, तो 3 को हम 3 बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 3 × 3 = 9, 27। ये भी हमारा एक आंसर होगा। अगर आप एग्जाम में यहाँ छोड़ देते हैं तब एग्जामिनर सही कर देगा, और यहाँ तक लगा देते हैं तो पूरा परफेक्ट सही नंबर मिलेगा। चलिए हम सवाल को पूरा लगाते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया है 32 की घात 2/5। कितना दिया है? 32 की घात 2/5। 32 को अब हम क्या लिख सकते हैं? 32 को अगर हम 2 × 2 के रूप में लिखें तो कितनी बार लिखा जा सकता है? 5 बार। यहाँ देखिए 32 को हम लिख रहे हैं 2 × 2, 2 × 2 ये कितनी बार लिखी गई? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 32 को हमने 2 के रूप में लिख दिया है। 2 हमारा कितनी बार लिखा गया है? 5 बार। ये घात कितनी लगी है? 2/5, तो इसको हम लिख देंगे। 2 कितनी बार लिखा गया है? 5 बार। 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5। कोष्टक कोष्टक लगाओ। 2/5 है, 2/5 घात। देखो इस 5 से ये 5 कैंसिल, 2, यहाँ घात में क्या बचा है? 2, तो इसके घात लग जाएगा 2। 2 की घात कितनी लगी है? 2 लगी है, तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 2 दूना 4, 2 दूना 4, यह हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ तक हम लगाते हैं। यहाँ भी हमारा आंसर होता है, लेकिन एक लाइन और बढ़ा देते हैं। यह हो गया हमारा पूरा फुल आंसर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है? चलिए हल करते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। यहाँ सवाल को हम नोट कर चुके हैं। 16 की घात लगा है 3/4। 16 को क्या हम लिख सकते हैं? 16 को हम 2 × 2 × 2 × 4 बार लिख दें तो हमारा 16 हो जाएगा। देखिए 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16। 16 को हम 2 के गुणे के रूप में लिख दिए, इसको हम कोष्टक लगा देते हैं। घात कितनी लगी है? 3/4, तो घात हम 3/4 लगा देते हैं। 2 कितनी बार लिखा गया है? 4 बार। 1 2 3 4, 2 की घात 4, कोष्टक लगा है।
कोष्टक लगाओ। ये जो घात है इसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। नीचे 4 है, ऊपर 4 है, कैंसिल। यहाँ 2 के पावर कितना बचा है? 3। 2 के पावर हम 3 लिख देते हैं। 2 कितनी बार लिखा गया है? 2 की घात 3 है, तो मतलब 2 3 बार लिखा गया है। 1 2 3। यहाँ देखिए 2 के घात 3 लगा है ना, तो मतलब 2 को 3 बार लिखा गया। 1 2 3 बार। 2 दूना 4 दूना 8। ये हो गया आंसर। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहा है। 125 माइनस 1/3। चौथा क्वेश्चन जो कहा दूसरे का, 125 की घात जो लगा है -1/3 लगा है। इसको हम हल करेंगे। 125 को हमने पहले वाले सवाल में बताया था। 25 को हम 5 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। 5 पच्चे 25, 25 पंजे 125। 125 को हम 5 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। घात कितनी लगी है? -1/3। 5 कितनी बार लिखा गया? अगले लाइन में हम देखेंगे। 1 1 2 3। 5 के पावर कितना हो जाएगा? 3। घात कितना लगा है? -1/3। नीचे 3 ऊपर 3 कैंसिल। 5 की घात कितना है? -1 बचा है। तो माइनस किसी संख्या के किसी संख्या के घात में अगर -1 है तो उसको हम बटे में लिख देते हैं 1/5। 5 बटे में आ जाता है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला सवाल हल करेंगे। तीसरे में क्या कहा है? सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हमको 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के घाते 1/5। तो ये आ गया जो हमने ये भी फार्मूला दिखाया था आप लोगों को। ये वाला देख लेते हैं। ए की पावर एन था इंटू ए की पावर एन था, तो बराबर क्या हुआ था? ए की पावर एम प्लस एन। ये वाला सूत्र हमारा इस क्वेश्चन में लगेगा। देखिए यहाँ आधार सेम है, घात अलग अलग है। आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो आधार को एक बार लिखा गया और घात जो है जुड़ गई। तो आधार को हम एक बार लिखेंगे और घात जो हम जोड़ लेंगे। चलिए यहाँ लगाते हैं सवाल को। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक बार लिखेंगे। घात को हम जोड़ लेंगे। 2/3 धन 1/5। यहाँ 2 लिखेंगे। 5 का गुणा होगा 3 में, कितना हो जाएगा? 5 3 15। इस 5 का गुणा 2 में, 5 दूना 10। बीच में धन का चिन्ह है, धन लगाएंगे। 3 का गुणा 1 में, 3 एकम्बे 3। ये 2 10 3 13। नीचे क्या है? 15। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आई बात? यहाँ 2 है, आधार सेम इसलिए एक बार लिखा गया और घात को जोड़ लिया गया। इतना ये जुड़ा कैसे? नीचे का एलसीएम लेंगे हम। 5 का गुणा करेंगे 3 में, यहाँ देख लेते हैं हम। 2/3 धन 1/5 को जोड़ेंगे कैसे? बीच में धन है, धन। 3 का गुणा 1 में, 3 एकम्बे 3। ये क्या हो गया? 10 3 13। नीचे क्या है? 15। यही वाला हमारा है। इस तरह से हम घात को जोड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। 1/3 की पावर 3 लगा है। यहाँ 3 की घात 3 है। उसके बाद पूरा कोष्टक लगा, उसके बाद पूरे की घात 7 लगा है। चलिए यहाँ 1 की पावर हम ये इस कोष्टक को हटाएंगे तो 7 की पावर का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इस कोष्टक को हम हटाते हैं। 1 की पावर 7 लग जाएगा। नीचे क्या है? 3 की घात 3 है, गुणे इस पावर का इसमें भी गुणा होगा 7 का।
यहाँ एक एक हो जाएगा। एक के पावर चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो उसका है। 3 के पावर 3 × 7, 3 का गुणा 7 में है, 3 × 7 = 21 हो जाएगा। 3 पे 21, 1/3 की घात 21। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, 3 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे जो घात है प्लस में वो हो जाएगी माइनस में। 3 की पावर -21, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ 1/3 प्लस में 21 है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 3 का जो 21 प्लस में था वो माइनस में हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए छात्रों, तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है? तीसरे क्वेश्चन में दिया है 11 पे 1/2, फिर पूरे का बटा लगाए 11 पे 1/4। तो ये सूत्र था जो हमने पहले आपको बताया था, a⁻m/a⁻n बराबर a⁻m-n। क्या हो गया सूत्र? a⁻m/a⁻n बराबर होता है a⁻m-n। ये यहाँ देखिए 2 बार है ना, लेकिन यहाँ एक बार लिखा गया है और इस घात में से इस वाली घात को घटा दिया गया है। तो 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है, तो 11 को हम लिखेंगे एक बार। 1/2 में से 1/4 को घटा देंगे, 1/2 माइनस 1/4, यहाँ हो जाएगा 11। इस 4 का गुणा होगा 2 में, 4 दूना 8। फिर इस 4 का गुणा 1 में, 4 कम में 4। इस 2 का गुणा 1 में, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 1 में होगा 2। हो गया 11, 4 में से 2 गया 2/8। 2/8 यानी 2 से 8 कट जाएगा, 2 कम में 2, 2 चौक 8। 11 पे 1/4 की घात, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर इसी सवाल को हम दोबारा आप लोगों को समझा देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए चौथा क्वेश्चन नोट हो गया, इसको हम हल करते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, यानी 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। तो ये फार्मूला मैंने पहले लिखवा दिया है आप लोगों को। अगर a⁻m गुणे यहाँ b⁻m, घात जो है सेम है और ये जो आधार है अलग अलग है, तब क्या होता है, इन दोनों का गुणा हो जाता है, a गुणे b, और घात को हम एक बार यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 7 × 8 हो जाएगा। घात सेम है, 1/2 1/2, तो घात एक बार लिख दिया जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का गुणा 8 में 7 8 है 56, घात 1/2 की है तो 1/2 की। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया मेथड समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग घर पे बैठ कर पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। धन्यवाद।